नमस्कार साथियों मैं हरकेश मीणा। साथियों आज चर्चा करेंगे रेट यानी कि थर्ड ग्रेड भर्ती के अंदर महिलाओं के लिए 50% आरक्षण किया गया है उसके ऊपर। साथियों आपको मालूम है ज़्यादातर महिलाएं रेट भर्ती की तैयारी करती है, अध्यापक भर्ती की तैयारी करती है और महिलाओं के लिए 50% आरक्षण किया गया है। तो अब भर्ती के अंदर साथियों कम से कम 70% महिलाएं लगेगी, क्योंकि 50% तो उसका कोटा फिक्स है और सामान्य के अंदर भी महिलाएं जाती है, तो लगभग आप समझ सकते हैं 70-80% महिलाएं लगेगी साथियों। और क्योंकि आप अभी जो रेट 2022 वाली भर्ती थी उसके अंदर भी देख सकते हैं टॉप 3 के अंदर सिर्फ महिलाएं थी, यानी कि फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, तीनों रैंक पर आप जाके देखना महिलाएं थी लेवल 1 के अंदर। तो आप समझ सकते हैं साथियों ऐसे भी महिलाएं ज़्यादातर टीचिंग लाइन में हैं, तो इस वजह से अब लड़कों का अध्यापक बनना बहुत मुश्किल हो चुका है। अब शिक्षा मंत्री जी से पूछा गया कि आप महिलाओं के लिए 50% आरक्षण क्यों कर रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री जी का जवाब था कि छोटे बच्चों को यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को माँ का एहसास होना चाहिए, इसलिए हम महिलाओं के लिए 50% आरक्षण कर रहे हैं। तो मैं मदन दिलावर जी से भी कहना चाहता हूँ, क्या पिताजी अपने बच्चों से प्यार नहीं करता है? अब महिला सशक्तिकरण की आप बात करते हैं तो फिर विधानसभा के अंदर 200 सीटों में से 100 सीट पर महिलाओं को टिकट क्यों नहीं दिया गया? महिला सशक्तिकरण ही आप करना चाहते हैं तो 200 में से 100 सीट महिलाओं को टिकट देना चाहिए था, फिर तब क्यों नहीं दिए? कितनी महिलाएं जीत कर आई पूरे राजस्थान में विधानसभा में। तो ये ऐसी राजनीति करना छोड़ो और इस पर एक बार हम आपसे मांग करते हैं राजस्थान सरकार से कि इस पर एक बार दोबारा जांच की जाए। 50% आरक्षण आप महिलाओं के लिए कर रहे हैं, इस पर पहले वाला नियम ही अच्छा था। मदन दिलावर जी का यह बयान आया था कि हम माँ का एहसास करवाने के लिए 1 से 5 तक 50% आरक्षण कर रहे हैं। तो कौन है पिता जो अपने बच्चों को नहीं चाहता? अगर कोई है तो बताओ हमें। जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि अपने बच्चों को, चाहता हूँ तो माँ का एहसास पिता भी करा सकता है। पिता भी लाड प्यार करता है अपने बच्चों से। ऐसे तो फिर आप कक्षा 1 से 5 तक माँ का एहसास कराने के लिए उनके लिए 50% आरक्षण कर दो और कक्षा 6 से 8 पिता के लिए आरक्षण कर दो 50%, कि पिता का एहसास हो अब। और कक्षा 10 से 12 के लिए दादाजी के लिए 50% आरक्षण उनके लिए कर दो कि दादाजी का भी बच्चों को एहसास होना चाहिए। ऐसे नियम ऐसे भावनाओं से नहीं बनाए जाते हैं। कमेटी बिठाकर उस पर हर तरह का एंगल लगाकर रिव्यू करके इस पर दोबारा सुधार किया जाए, हम प्रयास करते हैं, आपसे आग्रह करते हैं। तो हालांकि महिलाओं की हमारी बात बुरी भी लग सकती है, लेकिन ये बुरी नहीं है, हकीकत है। पुरानी भर्तियों के अंदर आप जाकर देख लो, आराम से 50% महिलाएं सिलेक्ट हो रही है, तो इसलिए पुरुषों के साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए। हालांकि महिलाओं के लिए हमारी बात कड़वी भी लग सकती है, लेकिन हकीकत है महिलाएं आराम से 50% लगती है और ज़्यादातर महिलाएं अध्यापक भर्ती की ही तैयारी करती है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इस आरक्षण को दोबारा रिव्यू करके कम किया जाए। पहले वाला 30% वाला ही ठीक था। अब क्योंकि 50% आरक्षण करने से महिलाएं लगभग 60-70% लगेगी, आराम से लगेगी। और बाकी का जो 30% है उसके अंदर भी विधवा कोटा हो, एक्स सर्विसमैन हो, वह कब्जा कर लेंगे। उनके भी आरक्षण फिक्स है, जो विकलांग वाले हो, यानी कि सामान्य पुरुष लगभग 10-12 या 15-20% ही सिलेक्ट होंगे इस नियम के ऊपर।